हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो अगर आप भी अपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और आपको बता दें, यहाँ आपको फर्स्ट तो बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आपको यहाँ जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं टॉपिक वाइज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आई मीन जैसे धार्मिक आंदोलन आपका एक टॉपिक है, तो धार्मिक आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपको कंप्लीट कराए जाएंगे एंड आप अपनी अच्छे से तरीके से प्रिपरेशन बना सकते हैं, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। साथ में ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आपका जो क्वेश्चन है फर्स्ट तो आ चुका है। यहाँ कह रहा है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो आपको बता देना चाहिए कितने तीर्थंकर हुए। यहाँ देखिए A, B, C एंड D 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट ऑप्शन इसमें से सी हो जाएगा। आई मीन जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए। आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। एक मिनट, आप लोग को यहाँ क्या ध्यान देना है। आपका जो क्वेश्चन है आपको ध्यान देना है कि जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो किससे बिलोंग करता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि त्रिपिटक जो है वो धर्म ग्रंथ जो है ये किससे बिलोंग करता है। तो आपको बता देना चाहिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से बुक रीडिंग की है तो अच्छे तरीके से इस क्वेश्चंस को आप लोग बताएंगे। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, क्या है, जैनों का नहीं, बौद्धों का है। ठीक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, बौद्धों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि क्या कह रहा है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया। ठीक है, मृत्यु कह सकते हैं जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। और अक्सर करके ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में महापरिनिर्वाण से पूछा जाता है, मतलब महापरिनिर्वाण प्राप्त किया बुद्ध ने निम्नलिखित स्थान पर, किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है। मृत्यु तो सबसे कम ही पूछते हैं, बट बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए महापरिनिर्वाण का यूज़ किया जाता है। तो आपको बता दें उनका कुशीनगर में हुआ था, जिसे कुशीनारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो वो कौन था आपको पता होगा। A, B, C ऑप्शन डी दिया तक गया है। तो जो ऑप्शन राइट है वो धर्मपाल है। तो किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विश्वविद्यालय की स्थापना की, किस विद्यालय की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। तो धर्मपाल ने। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया था। तो आपको बता दें अशोक। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया था और किसने किया था। तो वो कौन था, अशोक। अगला प्रश्न आ चुका है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। तो आपने देखा वहाँ त्रिपिटक था, यहाँ बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए पाली भाषा में की गई थी। ठीक है, पाली भाषा में की गई थी। अगला प्रश्न है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो किस शासन के शासनकाल में, कौन सा शासक था। जी हाँ, अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है। तो आपको पता होगा सांची जो है वो किसके लिए विख्यात है। आपको बता दें सबसे बड़ा, यहाँ होना चाहिए दाड़ा लिख गया है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। तो सांची क्यों विख्यात है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो आपको बता दें जात्रिक गोत्र में हुआ था। ठीक है, महावीर का जो जन्म है वो जात्रिक गोत्र में हुआ था। गोत्र भी पूछ लेते हैं महावीर का। ठीक है, महावीर की माता कौन थी या महावीर की माता का नाम क्या था। तो आपको बता दें उनकी माता का नाम त्रिशला था। क्या था, त्रिशला था। अगला प्रश्न नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो आपको बता दें वह था सुबध
गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? वो सुबुद्ध था। कौन था? सुबुद्ध। अगला है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? कंधार? नहीं। कन्नौज? बिल्कुल नहीं, वह था नालंदा। क्या था? नालंदा। सी ऑप्शन इज द राइट है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो आपको बता दें सबसे अधिक पाली भाषा का यूज़ बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया, पाली। अगला प्रश्न है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपको बता दें महावीर की जो मृत्यु है कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए देखेंगे, बी देखेंगे, सी देखेंगे एंड डी देखेंगे। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा पावापुरी। महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन ए देखें, रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है एंड सी भी रॉन्ग है। राइट ऑप्शन है ऋषभदेव। तो जैनियों के जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न है मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बिलोंग करते हैं। तो आपको बता दें बौद्ध धर्म को मठ एंड स्तूप बिलोंग करते हैं। ये ऑप्शन इज द राइट है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बिंबिसार के। तो ये दोनों जो धर्म थे, बौद्ध धर्म एंड जैन धर्म, इन दोनों का उपदेश जो हुआ था किसके शासनकाल में साथ में हुआ? तो बिंबिसार के। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो आपको बता दें गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फिर से रिवाइज करते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ इज द राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको बता दें कौन थी? जी हाँ, महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहती हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, आप लोग के लिए, नॉलेज के लिए, कि यहाँ जितने भी ये क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। और ये भी बता दें टॉपिक आपका क्या चल रहा है? धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्न। तो धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत आपका कौन सा ये वो टॉपिक है? जैन धर्म का टॉपिक है। ठीक है, अब इसके बाद में जो अगला रहेगा उस टॉपिक को लेकर चलेंगे। ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि टॉपिक आपके एग्ज़ाम में ये है धार्मिक आंदोलन। सब्जेक्ट जो आपका मिलता है कि ये पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या जियोग्राफी पढ़ना है तो उसमें आपका एक टॉपिक होगा धार्मिक आंदोलन। ठीक है, हिस्ट्री में तो उसी के अंतर्गत ये पढ़ना रहता है और इसी के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी बौद्ध और जैन धर्म से भी पूछे जाते हैं। फिर कहा गया बोध गया स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोध गया स्थित है। ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा, बी भी रॉन्ग हो जाएगा। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बिहार में। तो आपको 20 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाए हैं। अब इसी जैन धर्म से ही रिलेटेड अगला क्वेश्चन आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखिए पर डे आपको डोज वाइज यहाँ क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये नहीं कि एक ही दिन में सारा बता दें, आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, आप लोग को बोरिंग महसूस होने लगे। तो इसीलिए आप लोग को बोरिंग फील ना हो तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे से और भी क्वेश्चन बताएंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट भी आपसे इम्पोर्टेंट है। और साथ में ध्यान रहे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो फटाक से आंसर आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि कौन सा राइट हो जाएगा। ओके, तब तक के लिए इतना ही। दे मुझे इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को